फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो इस दुआ के साथ के प्यारे प्यारे फूलों की तरह आप भी मुस्कुराते रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ वो है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड से कौन होगा जो वाकिफ़ नहीं होगा, इसको हम अपना देसी फूल भी कह सकते हैं। तो हमारे माइंड में देसी फूल जब सोचते हैं तो सबसे पहले मैरीगोल्ड का ही एक तस्वुर पैदा होता है। तो मैरीगोल्ड का तस्वुर इसलिए पैदा होता है कि ये हमारे फूलों की दुकानों पे गजरों की सूरत में भी मिल जाता है और हारों की सूरत में भी। ये शादी ब्याह पे भी इस्तेमाल होता है और बाज़ारों पे भी। तो फूल खुशी और गम दोनों की अलामत है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी केयर की बात करते हैं। तो इसको नो केयर प्लांट कहा जाए तो मेरा नहीं ख्याल के कुछ गलत होगा। इसकी केयर बस इतनी है कि आपने इसको पानी देना है और इसकी सनलाइट का ख्याल रखना है, और फर्टिलाइज़र कम ही दें तो ये खुद ब खुद खिलता रहता है। लेकिन अगर आप एक अच्छा और खूबसूरत प्लांट चाहते हैं तो आप इसको अच्छा फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। वही 15 दिन बाद बनाना पील वाटर या बनाना की टी या फिर वर्मी कंपोस्ट आप एक मुट्ठी दे सकते हैं। मैंने ये थोड़े से सीड पिछली सर्दियों में जो बच गए थे वो इस पे बखेर दिए थे अपनी छोटी सी क्यारी में। तो देखिए, ये छोटी सी क्यारी भर गई है इससे। तो फ्रेंड्स, इसकी कोई ख़ास केयर नहीं है। बस ये है कि जब ये सीड से ग्रो करना शुरू करें तो आपने इसकी पिंचिंग करनी है। तो पिंचिंग करने से इसकी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी और ये ज़्यादा हरा भरा होगा। तो अगर आप किसी बड़े से गमले में एक पौधा भी लगाएंगे तो वो फैल के काफ़ी बड़ा झाड़ी नुमा भी बन जाएगा। तो मैंने तो अभी ये क्यारी में ही सीड डाले थे कि सीडलिंग बन जाए, लेकिन अब मैं इनको ट्रांसफ़र भी करूँगी वक्त के साथ जब मुझे लगेगा कि अब मुझे निकालना चाहिए। अभी थोड़ा मैं बिज़ी हूँ इसलिए मैंने इनको ट्रांसप्लांट नहीं किया। अभी मुझे ये ऐसे ही इकट्ठे हुए अच्छे लग रहे हैं। तो ये जो फूल हैं ये आपके गार्डन में मच्छर आने से भी रोकते हैं। इनसे कीड़े मकोड़े भी आपके गार्डन से दूर रहते हैं और घर से भी दूर रहेंगे। और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। तो देखिए, अभी सितंबर शुरू हो गया है और अब ये अगली बहार तक ये ऐसे ही फ्रेश रहेंगे। गर्मियों में ज़रा थोड़ा फूल देना कम कर देते हैं, लेकिन अगर आप इसको ठंडी जगह पर रखते हैं तो इसका प्लांट बच सकता है। अगर नया भी बचे तो आप इसके सीड सेव कर सकते हैं। तो सीड सेव करना भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और इसके और कलर भी होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास एक येलो कलर का भी प्लांट है, ये देखिए। इसके बहुत ही खूबसूरत कलर होते हैं। तो आप इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। तो ये देखिए, इधर भी मैंने सीड फेंके थे। ये मेरी छोटी छोटी क्यारियाँ हैं, इनमें सीड्स हैं। तो ये इसमें भी लगाऊंगी अभी कुछ। इसको मैंने ढका हुआ है ताकि मिट्टी ना उठे। तो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।